हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइज, आज की ये वीडियो हमने आपके लिए इसलिए बनाई है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की ओर से अपनी जो आगामी परीक्षा है, जो स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स रह गए थे उनकी डेट शीट रिलीज़ होने वाली थी, वो डेट शीट रिलीज़ हो गई है। और अभी फ़िलहाल सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है, सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। लेकिन जैसे ही डेट शीट रिलीज़ की गई थी मैंने वो पीडीएफ डाउनलोड कर लिया था जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आज सिंगल इस वीडियो में मैं 10th और 12th दोनों की डेट शीट क्या रहने वाली है, क्या नहीं रहने वाली है, किस दिन कौन सा एग्ज़ाम होगा, इसके बारे में बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ सीबीएसई ने अपनी तरफ से स्पेशली कुछ गाइडलाइंस भी शेयर करी है। आज हम उन सभी गाइडलाइंस के बारे में भी चर्चा करने वाले अपनी इस वीडियो में कि क्या वो गाइडलाइंस रहने वाली है आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी वगैरह के स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे, तो वो भी इन गाइडलाइंस को ज़रूर अच्छी तरीके से सुने क्योंकि हो सकता है उनके एग्ज़ाम में भी इन गाइडलाइंस को उन्हें देखने को मिल सकता है। सो गाइस, सबसे पहले हम वो इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस ही बात करेंगे जो 10th और 12th दोनों तरह के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, दोनों के लिए सेम प्रकार की गाइडलाइंस दी गई है। सबसे पहली बात, गाइडलाइंस में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली बात में सभी स्टूडेंट्स को अपने साथ में हैंड सैनिटाइज़र कैरी करना है। और वो जो हैंड सैनिटाइज़र है वो कैसा होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट बोतल में होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट से आप जो भी हैंड सैनिटाइज़र खरीद के ला रहे हैं तो उसे आप नॉर्मली बोतल में फिर डाल दे रहे हैं, ऐसे वो ख़राब हो सकता है। उसको निकालने का जो प्रोसेस है आपका वो भी ख़राब हो सकता है। आप जो मार्केट से हैंड सैनिटाइज़र खरीद रहे हैं आप उसको भी ले आ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि भाई वो एक नॉर्मली ऐसी बोतल हो जिसमें आप आर पार देख सकते हो, जिसके अंदर कुछ चीज़ें आप छुपा के ना ले जा सकें। दूसरी बात, आपको अपने माउथ को और नोज़ को पूरी तरीके से कवर करना है। और इस कवर करने के लिए आप कपड़े का, मास्क का, या फिर आप अपने जो भी कैलोट्स वगैरह घर से आप हैंकी टाइप का, रुमाल टाइप का जो आप ले जाते हैं तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि सभी कैंडिडेटों को वहाँ पर फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी सोशल डिस्टेंसिंग जिसे हम बोलते हैं उसका पालन करना पड़ेगा सभी कैंडिडेट्स को। और इसके अलावा जितने भी पेरेंट्स हैं उन सभी पेरेंट्स का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को, चाहे वो 10th के हों या 12th के हों, उन सभी को इन सभी जो कोविड-19 का प्रकोप है कैसे बच सकते हैं इसके बारे में घर से ही अच्छी तरीके से सूचना दे दें ताकि बच्चा वहाँ पर कोई भी गलती ना करे। इसके अलावा अगर पेरेंट्स इस बात से इंश्योर कर लें, पहले ही देख लें कि उनका जो बच्चा है कहीं वो बीमार तो नहीं है। अगर वो बीमार है तो उन्हें पहले स्कूल में इस बात की सूचना देनी होगी कि भाई मेरा जो बच्चा है वो बीमार है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एग्जामिनेशन सेंटर्स पर जो भी आप लोगों के लिए नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर से आपको दी जाएगी, आपको उन सभी इंस्ट्रक्शंस को टाइटली फॉलो करना है ताकि आप वहाँ पर अच्छे तरीके से एग्ज़ाम्स दे सकें। दूसरी बात, कैंडिडेट्स को भी अपने जो एडमिट कार्ड्स पर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है उन सभी इंस्ट्रक्शंस को दोबारा से फॉलो करना है जो आपने पहले की तरह एग्ज़ाम्स में करी है। इसके बाद आपकी जो टाइमिंग वगैरह है वो सारी चीज़ें आपके डेट शीट जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर लिखा हुआ है कि भाई आपका जो आंसर शीट है आपको 10 बजे मिल जाएगा। 10:15 के बीच में आपको आंसर शीट फिल कर लेना है। इसके बाद फिर क्वेश्चन पेपर जो है 10:15 पे आपको मिलेगा, उसमें आप अपने क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं। और इसके बाद आपका जो 10:30 जो है उसमें आपका पेपर है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। 3 घंटे का आपका पेपर होगा तो इस हिसाब से आपका पेपर जो भी टाइमिंग ख़त्म होगी वो ले ली जाएगी। अब हम जरा एक एक करके हम 10th और 12th दोनों क्लास के हम बात कर लेते हैं कि भाई किस दिन कौन सा पेपर होने वाला है और किस एरिया में होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो ये एग्ज़ाम्स अब तक नहीं हो पाई सीबीएसई के, उसके दो रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न था कि भाई दिल्ली में जो दंगे हुए, जो माहौल ख़राब था, उस वजह से कुछ स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम्स देने 10th क्लास के नहीं पहुंच पाए। और जो 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन चल गया, उसकी वजह से उनके भी एग्ज़ाम्स रह गए। तो अब हम एक एक करके हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम 12th क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। एक बार स्टूडेंट्स सभी अपने सब्जेक्ट्स को अपने एडमिट कार्ड पे लिखे सब्जेक्ट कोड से अवश्य मैच करेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट कोड ही आपको आपका एक्चुअल सब्जेक्ट बताता है कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट है या नहीं है। सबसे पहले 1 जुलाई को किसका एग्ज़ाम होने वाला है,
होम साइंस के स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया में, जितने भी पूरे इंडिया में सीबीएसई बोर्ड, अगर अदर स्टेट में भी कोई स्टूडेंट्स देख रहा है इस वीडियो को, तो उसका भी 1 जुलाई को ही एग्ज़ाम होगा। और वो एग्ज़ाम कब से कब तक है? आपका 10:30 से 1:30 बजे के बीच में होने वाला है। इसके बाद फिर अगला आपका एग्ज़ाम 2 तारीख को ही है। ये अगला एग्ज़ाम किसका है? हिंदी इलेक्टिव का और हिंदी कोर का ऑल ओवर इंडिया। तो हिंदी और जो स्टूडेंट्स होम साइंस के थे उनका बैक टू बैक पेपर है। सबसे पहले आपका हिंदी का पेपर है, फिर आपके पहले सबसे पहले आपका होम साइंस का पेपर है, इसके बाद में फिर आपका हिंदी का पेपर रहने वाला है, चाहे आपके पास हिंदी इलेक्टिव हो या हिंदी कोर हो। इसके बाद अगला पेपर जो है हमारा फिजिक्स का है। फिजिक्स का उन स्टूडेंट्स का है दिल्ली में जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहते हैं और दंगे के कारण वो लोग स्टूडेंट्स अपना पेपर नहीं दे पाए, उनका पेपर कैंसिल कर दिया गया था। तो उन स्टूडेंट्स का होने वाला है फ्राइडे के दिन, 3 जुलाई के दिन। और इसके बाद फिर सैटरडे को है आपका पेपर 4 जुलाई को अकाउंटेंसी का है। ये भी आपका किसका है? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर है। तो ये भी 12th क्लास की अभी तक हम बात कर रहे हैं। इसके बाद फिर संडे है तो भी ऑफ है। फिर संडे का फिर मंडे को जो स्टूडेंट साइंस के हैं जिनके पास केमिस्ट्री का विषय है तो वो केमिस्ट्री का पेपर देंगे। और ये भी कहाँ पर है? वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर में। इसके बाद में जो 7 जुलाई को अगला पेपर है ट्यूसडे के दिन। तो कई सारे पेपर एक बारी आप देख लेंगे, सारे के सारे पेपर आपके होने वाले। चाहे कंप्यूटर साइंस की बात कर लें, यहाँ पर न्यू ओल्ड का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, या फिर आपका इन्फॉर्मेटिक प्रैक का जो पेपर है आपका, इसको भी आप ज़रा अच्छी तरीके से ध्यान देंगे। इसके बाद जो वेडनेसडे हैगा, वेडनेसडे में फिर आपके जो स्टूडेंट्स ऐसे आएंगे जिनके पास इंग्लिश इलेक्टिव एन थी जिसका सब्जेक्ट कोड 001 है, तो उनका पेपर जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का रह गए थे स्टूडेंट्स, उनका पेपर होने वाला है। इंग्लिश की सभी फॉर्मेट के जो स्टूडेंट्स हैं इस बात का ध्यान रखें, जो दिल्ली में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, उनका पेपर 8 जुलाई को होने वाला है। और ये पेपर बैक टू बैक है, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। वैसे भी अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी अभी से ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे, आप थर्सडे के दिन बिजनेस स्टडीज़ का पेपर है ऑल ओवर इंडिया में। इसके बाद फिर फ्राइडे को आपका बायोलॉजी का पेपर रहेगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जियोग्राफी का जो पेपर है ये फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये है आपका सैटरडे को 11 जुलाई के दिन। इसके बाद में आपका सोशोलॉजी, जिन स्टूडेंट्स के पास सोशोलॉजी का विषय है ऑल ओवर इंडिया में, उनका एग्ज़ाम हैगा। फिर इसके बाद फिर आप देखेंगे जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनका भी दिल्ली के अंदर, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहते हैं, उनका पॉलिटिकल साइंस का अगर पेपर नहीं हो पाया था तो अब उनका पॉलिटिकल साइंस का भी पेपर होने वाला है। इसके बाद में फिर 15 लास्ट बच जाता है आपका 15 जुलाई के दिन। इस दिन आपका मैथ्स, इको, हिस्ट्री और बायोलॉजी, जिन स्टूडेंट्स का दिल्ली में पेपर नहीं हो पाया था, उन स्टूडेंट्स का पेपर होगा। इंस्ट्रक्शंस जो है ये सभी 10th और 12th दोनों के लिए रहेंगे। अब जरा हम बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, ये डेट शीट जो है आपकी 18 आज ही के दिन आपकी आई है। और अब हम बात करेंगे ज़रा 10th वालों के लिए। तो 10th वालों का क्या है, एग्ज़ाम्स का फॉर्मेट क्या फॉर्मेट है कि नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वालों के लिए, ओनली दिल्ली के लिए, और अदर स्टेट के लोग इसको ना सुने, क्योंकि दिल्ली में ये प्रॉब्लम हुई थी दंगा के कारण। तो उनका एग्ज़ाम्स किस दिन होगा? 1 जुलाई के दिन होगा सोशल साइंस का, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद में ऐसे स्टूडेंट्स जो जिनके पास में साइंस का विषय है थ्योरी का, तो वो भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ही हैं, उनका पेपर है 2 जुलाई को। इसके बाद फिर 10 जुलाई को डायरेक्टली पेपर है हिंदी के स्टूडेंट्स का, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। और इसके बाद फिर आपका डायरेक्टली फिर 15 जुलाई को पेपर है जिनके पास में इंग्लिश का सब्जेक्ट था, तो उनका 15 तारीख को होना है। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस थी वो पहले की तरह इंस्ट्रक्शंस आप लोगों की है। तो मैं अब ये बात बता देता हूँ कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, या आपके हो सकता है भाई बहन पढ़ते हों छोटे क्लासेस में, तो उनको ये डेट शीट बतानी है। और जो बड़ी क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी एक सूचना है कि भाई आप लोगों के जो कॉलेजेस के एग्ज़ाम थे वो अभी तक नहीं हो पाए थे, तो आपके एग्ज़ाम्स भी आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी 1 जुलाई से करने वाली है। और जल्द से जल्द आपकी वो डेट शीट है वो भी रिलीज़ कर देगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना 27 को रखा है टारगेट, भी 27 को वी विल डिक्लेयर योर डेट शीट, वो भी आपकी जो डेट शीट है उसको डिक्लेयर कर देंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों इसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग को आपको बनाए रखना है। आप याद रखना है आपको कि आपको याद से हैंड सैनिटाइज़र लेके जाना है, मास्क वगैरह आपको अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में आपको
आपके नाक और आपके माउथ को पूरी तरीके से कवर करके जाना है। आप इस बात का इंश्योर हो जाएं पहले कि भाई आप सिक और यानी बीमार तो नहीं है। अगर आप बीमार हैं तो इस बात की सूचना पहले ही आप स्कूल में दे दें। हो सकता है आप में कुछ लक्षण कोविड-19 के पाए गए तो आप और लोगों को भी कर सकते हो। इसीलिए आप लोगों के लिए इस बात का इंश्योर करना है। आप सभी समझदार स्टूडेंट्स हो तो आप सभी को इन सब छोटी छोटी गलतियों से बचना है। सो गाइज सेफली आप अपने एग्जाम्स दे। बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स को। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।